नमस्कार साथियों। तो आज है 12 जून 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे पावर सेक्टर की लीडिंग कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में। एनटीपीसी की शेयर में वैसे आज बहुत बड़ा कुछ रिकवरी देखने को नहीं मिला। शेयर ऑलमोस्ट कह सकते हो कि फ्लैट क्लोजिंग दिया और बीच बीच में काफी बार तो थोड़ा थोड़ा करके नेगेटिव में पहुंच रहा था। क्लोजिंग के पहले एक अच्छा इसमें मूवमेंट हुआ, अदरवाइज फर्स्ट अब इसके लिए उतना बढ़िया नहीं था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रहा है मैक्वरी की तरफ से, मैक्वरी ने रिसेंटली कुछ पावर कंपनीज को पिक किया है, जैसे कि अदानी पावर हो गया, एनटीपीसी हो गया, जेएसडब्ल्यू हो गया। ठीक है। तो इनमें एनटीपीसी को स्पेसिफिकली पिक किया। मैं आपको दिखा देता हूँ। रेटिंग टारगेट तो सबको ही दिया है, बट एनटीपीसी को स्पेसिफिकली यहाँ पे पिक किया है। देखिए, एनटीपीसी में जो टारगेट दिया है मैक्वरी ने 480 रुपए प्रति शेयर की, मतलब लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से 36.5% अपसाइड प्रीवियस डे क्लोजिंग के हिसाब से। अब देखिए ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। चाहे मैक्वरी की बात करें, जेपी मॉर्गन की बात करें, मॉर्गन स्टैनली, जेफरीज, इस टाइप के बाहर की ब्रोकरेज फर्म, ठीक है, जब कोई पर्टिकुलर कंपनी की ऊपर रेटिंग टारगेट करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। और स्पेसिफिकली इन्हीं सब रेटिंग टारगेट को बेस करके याद रखना कंपनीज को, जो देखिए सब कंपनी आपके पावर कंपनी, कुछ डिफरेंट सेक्टर की कंपनी, उसको लोन लेना पड़ता है ना लेंडर से, तो वो भी काफी इजीली सैंक्शन हो जाता है, जो जिस वजह से इसका जो इंपॉर्टेंस है काफी बढ़ जाते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा आपके मैक्वरी ने बाकी जो पावर कंपनी उसको भी पिक किया है, जैसे कि आप देख सकते हो, किसी को न्यूट्रल रेटिंग दिया, किसी को ऐड करने की रेटिंग दिया। टारगेट प्राइस में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, बट यहाँ पे मेनली एनटीपीसी को बहुत अच्छा रेटिंग टारगेट दिया। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है कि एनटीपीसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर काम करे, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांडेड है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, याद रखना। ठीक है। और ये भी मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी वजह है कि एनटीपीसी की शेयर खास करके 2026 में अगर आप देखेंगे कि बहुत अच्छा चल चुका था। फिलहाल आपके मार्केट की वजह से थोड़ा बहुत डिक्लाइन में या थोड़ा बहुत करेक्शन इसमें देखने को मिला, अदरवाइज शेयर लगभग 400 क्रॉस करके 414 तक पहुंच गया था। इवन आज भी देखिए शेयर बहुत नीचे नहीं है, थोड़ा बहुत आपको नीचे दिख जाएगा। ठीक है। सो एनटीपीसी के लिए इमीडिएटली 350 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। 350 का लेवल अगर होल्ड कर गया तो बढ़िया, और अपर साइड में आपके ऑब्वियसली 400 के आसपास एक क्रूशियल रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास नेस्ले इंडिया लिमिटेड की शेयर है, आई थिंक कि आप भी काफी मतलब शॉक्ड होंगे, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था। ऐसा नहीं कि आज एफएमसीजी सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट था, ठीक ठाक था, काइंड ऑफ फ्लैट था, बट सडनली शेयर गिर क्यों गया इतना बढ़िया मार्केट में, है ना। तो इसके पीछे कारण क्या है कि एफएसएसआई की तरफ से जो नोटिस मिला है नेस्ले को, नेस्ले की एक बहुत ही मतलब कहूंगा इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैगी, जो आज की डेट में एक बहुत अपने आप पे बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है ना मैगी। तो मैगी में क्या हुआ, इंसेक्ट डिटेक्ट किया गया है। इंसेक्ट डिटेक्ट किया गया मतलब कुछ प्रकार की, मतलब कीड़ा मिला है वहां पे। ठीक है। और जिस वजह से एफएसआई की तरफ से नोटिस मिला है नेस्ले को, क्योंकि मैगी का जो कंपनी है, मतलब मैगी तो बेसिकली एक ब्रांड है, तो उसका जो मेन मैन्युफैक्चरर है या जो प्रोडक्शन करता है वो नेस्ले इंडिया। सो जिस वजह से शेयर में सडन डिक्लाइन देखने को मिला बीच बाजार में। और दूसरी तरफ देखिए कंपनी की तरफ से ये भी कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटली जो एलिगेशन आया है एफएसआई की तरफ से उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया। बट कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम पे शेयर गिर चुका था। ये देखिए शेयर चल रहा था आपके 1421 के भाव में, और एकदम से 3.5% के आसपास ड्रॉप होकर 1376 रुपये में शेयर क्लोजिंग दिया। आई होप कि आपको समझ आ चुका है। ठीक है, कि क्यों सडनली नेस्ले इंडिया की शेयर एकदम से ड्रॉप हो गया। अच्छा, इमीडिएटली अगर हम बात करें कहाँ पे सपोर्ट लेवल है, तो लोअर साइड में अगर हम बात करें तो इसके पहले जहाँ पे बार बार हडल फेस किया था, मतलब इसी साल 2026 में फरवरी के महीने पे, यानी 1320 1330 के आसपास, तो इमीडिएटली अगर गिरना शुरू किया तो लगभग 1330 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और अपर साइड में क्योंकि आज 1400 को फिर से ब्रेक करके नीचे आ चुका है, तो 1400 के लेवल पे एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है। नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए केन्स टेक्नोलॉजी। देखिए वैसे आज मार्केट की सेंटीमेंट अच्छा था, केन्स भी लगभग कोई 1.5-2% ऊपर आके क्लोजिंग में, बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था बट काइंड ऑफ ठीक है, एक 1.5-2% की मूवमेंट दे दिया। अभी तो बहुत रिकवरी बाकी है, बट यहाँ पे जो मेन मुद्दा है कि जेफरीज की तरफ से केन्स को बढ़िया रेटिंग भी मिला,
ऊपर से डाउनग्रेड भी किया। क्या मतलब समझा देता हूं। देखिए जेफरीज रिसेंटली कंपनी की परफॉर्मेंस या जो भी सारे इंसिडेंट हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर से, उसके बेस पे बाई करने की रेटिंग जरूर दिया। याद रखना, बाई करने की रेटिंग जरूर दिया। जो पहले टारगेट दिया था 4515 की, उसको कट करके या डाउनग्रेड करके 3970 की टारगेट दिया। फिर भी ये लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से काफी अपर साइड में टारगेट मिला है। तो आपको समझ आ चुका है, मतलब बढ़िया रेटिंग टारगेट दिया है, बट साथ में डाउनग्रेड भी किया है, ये भी फैक्ट है। अब देखिए, जो आपको मैं आई थिंक कि 2 दिन पहले भी, 2 दिन नहीं 2-3 दिन पहले की बात है, जब केन्स को कवर कर रहा था, कुछ न्यूज आया था, तभी आपको मैं कहा था कि केन्स को इमीडिएटली मिस मत करना, क्योंकि अगर आप देखेंगे, देखिए पिछले लगभग 2-3 हफ्तों से मार्केट में बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है, खास करके जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण, है ना। उसके बावजूद आप नोट कीजिए, पिछले 3 हफ्तों में जितना गिरावट होना था, वो कंपनी के रिजल्ट आउट होने के नेक्स्ट डे से ही हो चुका है गिरावट, ठीक है। बट लास्ट 3 हफ्तों में आप देखिए, शेयर में कोई बहुत बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिला। शेयर परफेक्टली स्टेबल है 3000 के ऊपर। सो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। स्टिल मैं आपको बार बार, जो आपको इसके पहले भी कहा था, आज भी कहूंगा कि यहाँ पे आप पहले खुद से पूछिए कि मान लीजिए कि शेयर और 20% गिर गया, तो क्या आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आपका जवाब होता है यस, जस्ट गो फॉर इट। नो होता है जस्ट अवॉइड इट। बट याद रखना, कोई भी सिचुएशन में एटलीस्ट आपको 5 से 7 साल देना पड़ेगा। 1-2 साल, 1-2 महीना, 6 महीना के लिए कभी भी निवेश मत करना, ठीक है, क्योंकि ये प्रूफ नहीं होता 1-2 महीने पे या 1 साल 2 साल में कि कंपनी कितना कैपेबल है, ठीक है। और कंपनी ऑब्वियसली एक अच्छी सेक्टर से बिलोंग करता है। हो सकता है कि एक आध क्वार्टर अभी फिलहाल जो भी इंसिडेंट हो उस वजह से खराब निकल गया, अदरवाइज ठीक ठाक कंपनी है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए आईपीओस की जीएमपी। बहुत सारे आईपीओ वैसे आज लिस्ट भी हो चुका है। अच्छा मोस्टली अभी 0-0 चल रहा है। हॉरिजॉन रिक्लेम 51% को प्रीमियम चल रहा है। सुसेन इलेक्ट्रिकल्स 43% की प्रीमियम। उत्कल स्पेशलिटी 0.76% की प्रीमियम। बाकी आज लिस्ट हो चुका है, चलो बढ़िया। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, प्लीज मेक श्योर कीजिए दोस्तों आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो फटाफट दोस्तों करके रख देना। इस प्रकार की शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सबसे पहले इस चैनल के थ्रू आप पाने के लिए। और दोस्तों याद रखना, आज रात की 10:30 के वीडियो में मैं मार्केट के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं आपको, और स्पेशली उसके बाद जो रात की 12 बजे की वीडियो आएगा जिसमें हम जियोपॉलिटिकल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिस मत करना, देखना एक भी अपडेट मैं आपको दे दूंगा, सारी जानकारी दे दूंगा, सिर्फ आप फॉलो करते जाइए बस मुझे, ठीक है। अच्छा एचएल के ऊपर भी कुछ विशेष अपडेट आया। एचएल को अब देखिए शेयर में आज कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था, मतलब शुरू में ठीक ठाक ओपनिंग हुआ था 4200 प्लस में, अगर आप देखेंगे ओपनिंग आज बढ़िया था, बट 4200 के रेंज में फिर से हडल फेस कर गया सॉरी। और उसके बाद मोस्टली टाइम उसी लेवल के आसपास हडल मिला है, और क्लोजिंग भी लगभग उसी लेवल के थोड़ा सा नीचे ही दिया। बहुत बड़ा कोई आज मूवमेंट नहीं था, मतलब जितना मार्केट में मूवमेंट था एचएल में कोई ऐसा बहुत मूवमेंट देखने को नहीं मिला। अच्छा यहाँ पे जो एक न्यूज चल रहा है कि देखिए तेजस फाइटर जेट सप्लाई चेन अंडर स्कैनर, क्यों? एचएल फ्लैग फॉर्ज टेस्ट रिपोर्ट। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी माफिक समझा देता हूँ, पहले पढ़ लेता हूँ यहाँ पे जो मेंशन किया कंपनी की तरफ से, एक्चुअली कहा गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट। तो एचएल ने एक कंप्लेंट फाइल किया, किसके अगेंस्ट में? हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी, इसका नाम है टेक एरो डिवाइस, इस कंपनी के अगेंस्ट में। अच्छा क्यों? एलिजिंग सबमिशन ऑफ फॉर्ज टेस्ट रिपोर्ट ड्यूरिंग द सप्लाई ऑफ एयरक्राफ्ट कंपोनेंट फॉर द LCA Mark 1A फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। अच्छा दोस्तों आपको पता होगा, जब देखिए एचएल को तो बहुत बल्क में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये LCA तेजस मार्क 1A बनाने की या प्रोडक्शन करने की ऑर्डर मिला था। अब देखिए बड़े कंपनी क्या करते हैं पता है? बड़े कंपनी खुद जो मेन पार्ट उसको बनाता है या असेंबल करते हैं, पर जो छोटे छोटे पार्ट पुर्जे होते हैं, ठीक है, उसको दूसरे कोई छोटे कंपनी को भेज देते हैं कि भाई तू बना के दे दे, ठीक है। तो जब देते हैं ना वो जो छोटे कंपनी, जैसे कि देखिए एचएल ने ये जो हैदराबाद बेस्ड टेक एरो डिवाइस, इस कंपनी को दिया था एक पर्टिकुलर डिवाइस मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। उसमें एचएल को हैंडओवर तो कर दिया, पर उसका जो टेस्टिंग रिपोर्ट वो नहीं दिया था। टेस्टिंग रिपोर्ट, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे चीज आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो डिवाइस है जो मैन्युफैक्चर करने के लिए दिया था, ये कोई आम डिवाइस नहीं है। इसके ऊपर आप कह सकते हो कि फ्यूचर में जब वो फाइटर जेट यूज करेगा भारत की वायुसेना, ठीक है, वहां पे बाई चांस कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है, अगर कुछ उल्टा सीधा निकल गया, तो हर एक पार्ट की टेस्ट रिपोर्ट होना जरूरी है। तो टेस्ट रिपोर्ट नहीं देने के कारण जब कंपनी फिर से उसको रिव्यू करना गया, तो जिस वजह से एचएल ने इस कंपनी के ऊपर
एक कंप्लेंट फाइल कर दिया। क्लियर हो चुका है? तो एक छोटा सा अपडेट था, बाकी देखते आगे क्या होता है। अच्छा, इमीडिएटली अगर हम बात करें एचएल के लिए, शेयर वैसे लास्ट 2-3 हफ्तों से काफी गिर चुका है। सो इमीडिएटली मेरे हिसाब से नीचे बहुत बड़ा गिरावट की चांस काफी कम है। 4000 से लेकर 4100 एक क्रूशल सपोर्ट लेवल है, और इमीडिएटली अपर साइड में बात करें तो 4500 की लेवल सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट। ठीक है। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट आ जाइए टाटा मोटर। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स के भी कुछ अपडेट्स है। पहले आप देख लीजिए क्या अपडेट्स है। टाटा मोटर टू इंक्रीज प्राइस ऑफ इट्स कार एंड एसयूवीज फ्रॉम 1 जुलाई। तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स ने आज ये अनाउंसमेंट किया है 1 जुलाई 2026 से अपना जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है, चाहे पीवी की बात करें, ईवी की बात करें, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर पोर्शन इंक्रीज किया जाएगा प्राइस में। कहीं पे 1%, कहीं पे 1.5%, बट इंक्रीज किया जाएगा। तो इसमें क्या फायदा होगा? कंपनी की मार्जिन पहले से इंप्रूव करेगा, बेटर होगा। ठीक है। वैसे ठीक है, टाटा ग्रुप की कंपनी है तो जनरली आप इसमें बिलीव कर सकते हो। वैसे अभी ऑयल प्राइस गिरेगा तो मे बी आगे जो ऑटो कंपनी है वो और रिकवर हो सकर, खास करके कमर्शियल व्हीकल्स में। मतलब आज अगर आप देखेंगे टाटा मोटर पैसेंजर की बात करें, महिंद्रा बात करें, ये सब जितना मूव किया आज कमर्शियल मेकर्स बहुत अच्छा मूव किया। जैसे कि आपका अशोक लैंड हो गया, टीएमसी भी हो गया, टाटा मोटर कमर्शियल। ठीक है, उसकी रीजन वही ऑयल ही है। अच्छा दोस्तों, लास्ट एंड आखिरी अपडेट। तो एक्चुअली बहुत सारे क्वेरीज आ रहा था बीएससी के बारे में, जो आपको इसके पहले भी कह चुका हूं। देखिए, बीएससी की शेयर आपको मौका दे रहा था। प्रॉब्लम यह है कि लोग बहुत हड़बड़ करते हैं। शेयर ऑलरेडी 12% नीचे करेक्ट हो चुका है, 4000 के नीचे भी पहुंच गया था अगर आप देखेंगे, बट अभी शेयर धीरे धीरे रिकवर करने लगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज शेयर 4000 को क्रॉस करके होल्ड करते हुए क्लोजिंग दिया। बाजार की माहौल अच्छा चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन पहले से काफी कम हो चुका है, तो मे बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। सो इमीडिएटली अगर हम बात करें शेयर के लिए, नीचे की तरफ 4000 की लेवल सबसे क्रूशियल है, जिसके ऊपर आज होल्ड करके क्लोजिंग दिया। अपर साइड में जो भी है इसकी लाइफ टाइम हाई है, यही मैं कहूंगा अगला रेजिस्टेंस, और कुछ नहीं है। ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए। वाइंड अप करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।